साथियों, हिंदी और उसका विकास इस श्रृंखला की ये है दूसरी कड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें साहित्य की रचना स्वयंभू कवि ने की। अपभ्रंश यानी अप, भ्रंश, घई, जिसमें अप उपसर्ग, भ्रंश मूल शब्द और घई प्रत्यय है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है पतन, परंतु साहित्य में इसका अर्थ है प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा को अपभ्रंश कहा गया है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहला है सौरसेनी। सौरसेनी से विकसित जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती शामिल है। नेक्स्ट है अर्धमागधी। ये अपभ्रंश है। इससे विकसित जो भाषा है हिंदी भाषा, पूर्वी हिंदी, अगली है मागधी। इससे विकसित आर्य भाषा है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। नेक्स्ट है खस। ये अपभ्रंश है जिससे विकसित भाषा है पहाड़ी। अगली है ब्राचड़, जिसमें पंजाबी, सिंधी। और अगली है महाराष्ट्री, जिससे विकसित आर्य भाषा है मराठी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति पश्चिम में प्रवाहित सिंधु नदी से संबंधित है। भारत में आने वाले विदेशियों के लिए भारत सिंधु का ही देश था। इन्हीं में से एक ईरानी थे जिन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। ह का स तथा ध का द में परिवर्तन ध्वनि परिवर्तन का परिणाम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद और हिंद प्लस ई हिंदी। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, न कि हिंदी का। ये ठीक वैसे ही है जैसे बच्चा हमारे यहाँ जन्म ले और उसका नामकरण पड़ोसी करे। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी, जैसा कि इकबाल की लाइनें कहती हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, और हिंदी भाषा। लेकिन इन अर्थों में अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता। हिंदी किसी विशेष भाषा का नाम नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है जिसमें 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जो अर्धमागधी से पैदा हुई। इसमें बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली। दूसरी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जो सौरसेनी से विकसित हुई। इसमें बोली जाने वाली बोलियां हैं ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। ब्रज भाषा एक ऐसी बोली है जिसके साथ भाषा लगा हुआ है, जबकि ये भाषा है नहीं, ये बोली है। बिहारी या यूं कहें बिहारी हिंदी, जो मागधी से उत्पन्न हुई, जिसमें बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी, जो सौरसेनी से विकसित हुई। इसकी बोलियां हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पांचवी है पहाड़ी हिंदी, जो खस से विकसित हुई। इसमें शामिल बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी। तो दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।